राधापुर नाम के गांव में लखन नाम का एक गरीब व्यक्ति रहा करता था। लखन के पास अपना कोई भी घर नहीं था, इसलिए वो अपने परिवार के साथ एक किराए के घर में रहा करता था और दूसरों के खेतों में खेती करके वो अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिलाया करता था। लखन, क्या हुआ? तुम सुबह सुबह से मेरे पास क्यों आए हो? सरपंच जी, मैं आपके पास काम मांगने आया हूँ। कृपया करके आप मुझे काम दे दीजिए। नहीं, मेरे पास कोई भी काम नहीं है। तुम यहाँ से जा सकते हो। सरपंच जी, ऐसा मत बोलिए। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। मैंने पूरे गांव में ढूंढ लिया, लेकिन मुझे कहीं पर भी काम नहीं मिला। सरपंच जी, कृपया करके मुझे काम दे दीजिए। अरे भाई, मैंने तुम्हें एक बार मना किया ना कि मेरे पास कोई काम नहीं है। मेरे खेतों में पहले से ही बहुत सारे मजदूर लगे हुए हैं, इसलिए अब तुम यहाँ से जाओ। मेरा समय बर्बाद मत करो। ठीक है सरपंच जी, लेकिन कृपया करके आप मुझे थोड़ा सा खाना दे दीजिए। मेरे बच्चों ने कल से कुछ भी नहीं खाया है। मैंने क्या तुम्हारे परिवार का ठेका ले रखा है? मैं तुम्हें एक रोटी का कोर भी नहीं देने वाला। चुपचाप जाते हो यहाँ से कि धक्के मारकर निकलवाऊं? लखन उदास होकर अपने घर चला जाता है। लखन जी, क्या हुआ? आपको आज कोई काम मिला क्या? नहीं, मैंने पूरे गांव में ढूंढ लिया, लेकिन मुझे कोई काम देने को तैयार ही नहीं होता। लखन जी, ऐसा कैसे चलेगा? हमारे बच्चों ने कल रात से कुछ भी नहीं खाया है और आज तो घर का किराया भी देना है। मुखिया जी कभी भी आते ही होंगे। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? पूरे गांव में कहीं पर भी काम नहीं है और मुझे मजदूरी के अलावा कोई दूसरा काम भी तो नहीं आता। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर घर का मुखिया आ जाता है। लाओ भाई, महीना पूरा हो गया, मेरा किराया दो। मुखिया जी, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। मैं आपको अगले महीने दे दूंगा। अरे क्या तुमने मुझे पागल समझा है? हर बार तुम अगला महीना बोल देते हो। ऐसा कहते कहते तुम्हें पूरे 5 महीने हो चुके हैं और तुमने मुझे अभी तक एक भी पैसा नहीं दिया। तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। चलो लाओ, जल्दी से मेरे पैसे मुझे दे दो। मुखिया जी, मेरी परिस्थिति समझने की कोशिश करो। मेरे पास अभी पैसे नहीं है। मैं आपको अगले महीने पूरे 6 महीने के किराए के पैसे दे दूंगा। देखो भाई, मुझे पता है कि तुम अगले महीने भी मेरे पैसे नहीं दे पाओगे, इसलिए अब मैं तुम्हें और अपने घर में नहीं रहने दे सकता। तुम अपने परिवार को लेकर यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें एक और सेकंड भी अपने घर में नहीं देख सकता। लखन का परिवार दुखी मन से घर से निकल जाता है। लखन जी, अब हम क्या करेंगे? अब तो हमारे सर से छत भी गायब हो गई। अब हम इतनी तपती धूप में अपने बच्चों को कहाँ लेकर जाएंगे? भगवान को शायद हमारी और परीक्षा लेनी होगी। मीनाक्षी, तुम चिंता मत करो, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। तुम रुको, यही मैं कुछ करता हूँ। क्या करोगे आप? खाने को तो 2 रोटी भी नहीं है, ऊपर से घर भी चला गया। मुझे अपनी चिंता नहीं है। हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बेचारे इतना कष्ट कैसे सहेंगे? अपने गांव की दूसरी ओर जो यात्रियों के रहने के लिए जगह बनी हुई है, हम लोग आज वहीं पर रहेंगे और कल मैं कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर लूंगा। लेकिन हम वहाँ कैसे रहेंगे? वहाँ तो बहुत तेज धूप होती है, ऊपर से धूप के कारण सारी जमीन भी गर्म होगी। अब हमारे पास इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। फिर वो दोनों अपने बच्चों को लेकर गांव की दूसरी ओर जो यात्रियों की बैठने के लिए जगह बनी थी, वहां पर लेकर चले जाते हैं। पिताजी, क्या आप हम इतनी धूप में इस लोहे के टीन के नीचे रहेंगे? नहीं नहीं पिताजी, मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रह सकता। मैं जानता हूँ बेटा,
इतनी धूप में यहाँ पर रहना कोई आम बात नहीं है, लेकिन अभी हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा और रास्ता भी नहीं है। बस कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद में सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। मीनाक्षी, तुम बच्चों का ध्यान रखना, मैं कोई काम ढूंढ कर आता हूँ। क्या पता आज शायद मुझे कोई काम मिल जाए। इतना कहकर लखन काम ढूंढने के लिए निकल जाता है और मीनाक्षी वहीं पर रहकर अपने बच्चों की देखरेख करती है। हे भगवान, तेज धूप और ऊपर से बिना खाना के ये सब मेरे छोटे छोटे बच्चे कैसे झेलेंगे? जब ये मुझसे ही नहीं झेला जा रहा, भगवान जी कृपया करके हमारी सहायता करो। इधर मीनाक्षी की आंखों से आंसू बह रहे थे तो वहीं लखन काम की तलाश में पागलों की तरह यहाँ वहाँ भटक रहा था। बड़ी संघर्ष के बाद लखन को एक छोटा सा काम मिल जाता है तो वो काम करके अपने परिवार के लिए खाना खरीद लेता है। कोई काम मिला जी। बच्चे दिन में तपते रहे और वैसे भी बच्चों ने कल रात से कुछ भी नहीं खाया है। दिन भर धक्के खाने के बाद एक आदमी ने मुझ पर तरस खाकर मुझे बोरिया उठाने का काम दे दिया, जिसके बदले मुझे 50 रुपए मिले और उन पैसों से मैं ये खाना ले आया। कल फिर मैं जाऊंगा और कोई ना कोई काम ढूंढ ही लूंगा। फिर अगले दिन सुबह होने पर लखन जंगल से कुछ घास और लकड़ियां इकट्ठी करके अपने परिवार के लिए काम चलाऊ एक झोपड़ी बना देता है। मीनाक्षी, मैंने अभी काम चलाऊ झोपड़ी बना दी है, लेकिन अगर कभी तेज हवा चली तो ये झोपड़ी उड़ भी सकती है, इसलिए हमें यहाँ पर ध्यान से रहना होगा। हाँ, ठीक कहा आपने, लेकिन अभी कुछ दिनों तक कम से कम हमारे बच्चे तेज धूप में तो नहीं तपेंगे। अच्छा, अब मैं काम ढूंढने के लिए जाता हूँ, क्योंकि आज झोपड़ी बनाने के चक्कर में हमने और हमारे बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया है और मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चों को भूखा ही सोना पड़े, इसलिए मैं कहीं से खाने का इंतजाम करके आता हूँ। ठीक है, लेकिन आप जल्दी आ जाना क्योंकि कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला है। हाँ ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ऐसा बोलकर लखन काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी उसे रास्ते में उसका पुराना दोस्त बिरजू मिल जाता है। क्या हुआ लखन भाई, तुम इतने दिनों के बाद दिखे और फिर भी इतने ज्यादा उदास लग रहे हो? क्या बताऊं बिरजू भाई, वो घर का किराया न देने की वजह से सरपंच जी ने मुझे घर से निकाल दिया है। पूरा एक दिन ऐसी तपती धूप में बच्चों को लेकर गांव की यात्रियों की बैठने वाली जगह पर निकाली है और आज घास की झोपड़ी बनाता रहा, इसलिए उसी में आधा दिन निकल गया और मेरा परिवार अभी भूखा है। इसलिए अभी काम ढूंढने के लिए निकला हूँ ताकि मेरा परिवार आज रात भूखा ना सोए। मैंने लोगों के हाथ पैर भी जोड़ लिए, लेकिन मुझे कोई काम देने को तैयार ही नहीं होता। अगर तुम्हारे घर की हालत इतनी ज्यादा खराब है तो तुम्हें एक ही जगह काम मिल सकता है, लेकिन तुम वो काम कर भी पाओगे? मुझे कोई भी काम चलेगा, मैं अपने बच्चों का पेट भरने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर बिरजू लखन को अपने साथ सेठ के पास लेकर चला जाता है। सेठ जी, ये मेरा दोस्त है और इसको काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। कृपया करके आप इसकी कोई सहायता कर दीजिए। मेरे पास अभी काम सिर्फ मेरे खेतों में है। मेरे खेतों में हल चलाने का काम है। क्या तुम मेरा खेत जोत पाओगे? और हाँ, मेरे बैलों की अभी धूप के कारण तबीयत खराब हो चुकी है, इसलिए वो खेतों में काम नहीं कर पाएंगे। अगर तुम्हारे पास बैल है तो तुम कल से खेतों पर काम करने आ जाना। सेठ जी, मेरे पास तो कोई भी बैल नहीं है, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं अपने हाथों से ही आपके खेत को जोत दूंगा। तुम इतनी धूप में ये काम कैसे करोगे? तुम्हें पता है ना कि अभी कितनी ज्यादा लू चलती है, तो तुम बिना बैल के खेत को कैसे जोत पाओगे? सेठ जी, आप चिंता मत करिए, मैं अपने परिवार का पेट भरने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन सेठ जी, मुझे कितने पैसे मिलेंगे?
देखो मेरा खेत बहुत ज्यादा बड़ा है, तुम जितना काम करोगे मैं तुम्हें उतना ही ज्यादा पैसा दूंगा। तुम इतनी धूप में सिर्फ 4 या 5 घंटे ही काम कर पाओगे, तो मैं तुम्हें 5 घंटे काम करने के बदले 300 रुपए दूंगा। सेठ जी, आपको तो पता ही है कि अभी कितनी ज्यादा धूप है और आप मुझे इतनी ज्यादा धूप में काम करने के बदले केवल 300 ही रुपए दे रहे हैं। देखो अगर तुम्हें काम करना है तो करो, नहीं तो मैं ये काम किसी और से भी करवा लूंगा। नहीं नहीं सेठ जी, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को ऐसी जिंदगी देनी है जिससे वो गरीबी से बचकर रह पाए। ठीक है, तो तुम कल से काम करने के लिए आ जाना। फिर बिरजू और लखन दोनों ही सेठ के घर से बाहर आ जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बिरजू, जो तुमने मुझे काम दिलवा दिया, वरना मुझे तो कोई काम ही नहीं मिल रहा था। लेकिन भाई, क्या तुम मेरी एक छोटी सहायता और कर सकते हो? हाँ हाँ लखन भाई बोलो। बिरजू, मेरे परिवार ने आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया, तो तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। कल मुझे जैसे ही सेठ जी पैसे देंगे तो मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस कर दूंगा। अरे लखन भाई, तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? ले लो तुम मुझसे पैसे। अच्छा, अब रात होने वाली है तो मैं अपने घर चलता हूँ और तुम भी खाने का सामान लेकर अपने घर चले जाना। फिर बिरजू अपने घर चला जाता है और लखन भी कुछ खाने का सामान लेकर अपने घर चला जाता है। फिर अगले दिन सुबह होने पर लखन सेठ के खेतों पर काम करने के लिए निकल जाता है और कुछ देर में वो सेठ के खेतों में पहुंचकर काम करना शुरू कर देता है। तपती धूप में लखन को काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी, लेकिन वो अपने परिवार का पेट भरने के लिए बिना थके बिना रुके काम करता रहता है। ऐसे ही लखन को काम करते करते सुबह से शाम हो जाती है, तो अपने खेतों को देखने के लिए सेठ वहाँ पर आ जाता है। भाई, तुमने तो सच में बहुत अच्छा काम किया है। ये लो अपने 300 रुपए और कल से काम करने के लिए समय पर आ जाना। उन पैसों से लखन राशन लेकर अपने घर चला जाता है। ये क्या जी, आपके हाथ तो इतने ज्यादा गर्म है। क्या करूं मीनाक्षी, अभी मुझे यही काम मिला है, तेज धूप में हाथ से खेत को जोतने का। ऐसे ही पैसे नहीं दे रहे हैं सेठ जी, तुम चिंता मत करो, एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर मीनाक्षी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप हमारे लिए इतना ज्यादा कष्ट सह रहे हो, इतनी धूप में आप ये सब कैसे झेलोगे? वैसे ही जैसे तुम और हमारे बच्चे झेल रहे हैं। तुम चिंता मत करो, मैं इतना ज्यादा काम करूंगा कि अपने बच्चों कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। ये सुनकर वो चुपचाप हो जाती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब लखन के परिवार की हालात धीरे धीरे ठीक होने लगे थे। लखन बेचारा रोज तपती धूप में काम करता, जिससे घर का खर्च आराम से चल जाता था, लेकिन अभी भी उनके पास कोई भी पक्का घर नहीं था। एक दिन जब लखन अपने घर आया तो उसने देखा कि मीनाक्षी रो रही है। क्या हुआ मीनाक्षी, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? चिंटू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, धूप के कारण उसे लू लग गई। क्या, तो चलो हम अभी चिंटू को अस्पताल में लेकर चलते हैं। फिर लखन अपने बेटे को लेकर पास के ही अस्पताल में चला जाता है। देखो ना भैया, मेरे बेटे को कुछ हो गया है, डॉक्टर जी को बुलाओ ना, मेरे बेटे की तबीयत ज्यादा खराब है। अरे गरीब इंसान, दूर रहकर बात कर, गर्मी लगी तो आ गए, मुंह उठाकर एसी की हवा खाने चलो निकलो यहाँ से और कहीं जाकर ये नाटक करो। अरे भाई, आप क्या बोल रहे हो? मेरा बेटा सच में बहुत ज्यादा बीमार है, आप जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, नहीं तो मेरे बेटे को कुछ हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो 500 रुपए जमा करवा दो, फिर डॉक्टर तुम्हारे बेटे को देख लेगा।
ये सुनकर लखन और मीनाक्षी घबरा कर एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर लखन घुटनों के बल बैठकर उस व्यक्ति से कहता है, देखिए, हमारी सहायता कीजिए, हमारे पास पैसे नहीं है। अगर देर की तो मेरे बेटे को कुछ हो जाएगा। अरे तुम पागल हो क्या? अगर इलाज करवाना है तो पैसे लगेंगे, नहीं तो चलो निकलो यहाँ से और पास के ही सरकारी अस्पताल में इलाज करवा लेना। लखन ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और अपने बेटे को लेकर पास के ही सरकारी अस्पताल में चला जाता है। एक तो आप अपने बेटे को बहुत देर से अस्पताल लेकर आए हो, इसलिए ये और भी ज्यादा कमजोर हो गया है। तेज धूप और गर्मी सहन नहीं हुई, इसलिए इसे और भी ज्यादा बुखार चढ़ गया है। इसके अंदर पानी की कमी भी आ गई है। आप इसके खाने का ध्यान रखें और पानी भी ज्यादा से ज्यादा पिलाए। ध्यान रखना कि इसे धूप ज्यादा नहीं लगनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या अब मैं अपने बेटे को घर ले जा सकता हूँ? ले जा सकते हो, लेकिन दिन में 2 बार इसके सर पर ठंडे पानी की पट्टी रख देना और दवाई भी समय से दे देना, ताकि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आप अकेले इतना ज्यादा संघर्ष कर रहे हो। मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरे हुए नहीं बैठ सकती। मैं भी जरूर कोई ना कोई काम करूंगी। नहीं, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है। हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे, जिससे हमारे बच्चे अच्छे से जीवन जी पाएं। अच्छा, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद लखन अपने काम पर चला जाता है और मीनाक्षी भी काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। दिन भर काम ढूंढने के बाद मीनाक्षी को एक घर में झाड़ू पोंछा का काम मिल जाता है। बहन, आप मुझे अपने घर में काम करने के बदले कितने पैसे दोगी? मैं तुम्हें पूरे महीने काम करने के बदले 5,000 रुपए दूंगी। ठीक है बहन, तो मैं कल से आपके घर पर काम करना शुरू कर दूंगी। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। फिर वो अपने घर चली जाती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तू देख रही है बहन, जब से मेरी तबीयत खराब हुई थी तब से माँ और पिताजी हमारे लिए कितना ज्यादा संघर्ष करते हैं। हाँ भाई, माँ एक नौकरानी की तरह दूसरों के घरों में बर्तन धोने और झाड़ू पोछा का काम करती है। वहीं पर हमारे पिताजी अपने हाथों से ही इतनी कड़ी धूप में खेतों की जुताई करते हैं। बाकी के लोग तो बैल के साथ भी खेत को नहीं जोत पाते, जबकि अपने पिताजी वो काम अपने हाथों से ही कर लेते हैं। दोनों बच्चे अपने माँ पिताजी की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी थे, लेकिन वहीं लखन और मीनाक्षी बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि अब उनके बच्चों को ज़्यादा गरीबी का सामना नहीं करना पड़ रहा था। उधर लखन को ऐसे मन लगाकर काम करते देख सेठ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तुम सच में बहुत ज्यादा मन लगाकर काम करते हो। इतनी ज्यादा धूप में दिन भर काम करना कोई छोटी बात नहीं है। सेठ जी, हर गरीब आदमी अपने बच्चों का पेट भरने के लिए ऐसा ही करता है। बस मेरा किसी तरह से एक पक्का घर तैयार हो जाए, जिससे मेरे बच्चों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि झोपड़ी तो हवा के कारण कभी भी किसी भी समय उड़ सकती है। तुम्हें पक्का घर चाहिए ना, तो तुम कल से ही अपना घर बनवाने का काम शुरू कर देना। और पैसों की चिंता बिल्कुल भी मत करना। तुम्हारे घर में जितने भी पैसे लगेंगे वो सारे पैसे तुम मुझसे ले जाना, फिर बाद में काम करके तुम मेरे पैसे चुका देना। सेठ की ऐसी बात सुनकर लखन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। भगवान आपका भला करे, जो आपने मेरे जैसे गरीब की इतनी ज्यादा सहायता की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। और सेठ से पैसे लेकर कुछ ही दिनों में अपने परिवार के लिए एक पक्का घर बनवा लेता है। अब बताओ मेरे बच्चों, तुम्हें और किसी भी चीज की जरूरत है क्या? नहीं पिताजी, अब हमें और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। आखिर हमारी भी भगवान ने सुन ही ली। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये सब भगवान की ही कृपा है। तो सभी लोग मिलकर बोलो, जय श्री राम। राम राम।